सतगुरु की मूरत हृदय बसायो, जो इच्छा सोई फल पायो। उपस्थित सज्जनों, धर्मानुरागी माताओं एवं बहनों, आज मैं आप लोगों की सेवा में संत कबीर दास जी का कुछ वाणी आप लोगों के सेवा में कहने जा रहे हैं। परमेश्वर कबीर जी ने अपने मन को संबोधित करके हम प्राणियों को सतर्क किया है कि संसार में 2 दिन का यानी थोड़े समय का मेहमान हैं। इस थोड़े से मानव जीवन में आत्मज्ञान के अभाव से अनेकों पाप इकट्ठे करके अनमोल मानव जीवन नष्ट कर जाता है। धन कमाने की विधि तो संसार के व्यक्ति बता सकते हैं, परंतु गुरुदेव जी के बिना आत्मज्ञान यानी जीव कहाँ से आया, मनुष्य जीव का मूल्य उद्देश्य क्या है, सतगुरु धारण किए बिना यानी दीक्षा लिए बिना जीव का मानव जन्म नष्ट हो जाता है। यह बात गुरु जी के बिना कोई नहीं बताएगा। चाहे पृथ्वी का राजा भी बन जाए, परंतु भविष्य में मनुष्य जन्म मिलेगा। जन्म मरण का चक्र गुरु जी के ज्ञान व दीक्षा के बिना समाप्त नहीं हो सकता। जब तक जन्म मरण का चक्र समाप्त नहीं होता, तो बताया है कि जैसे राहट के कुएं में लोहे की चक्री लगी होती है, उसके ऊपर बाल्टी बेल्ट की जाती है, बैल से चलता है। जैसे कोल्हू बैल से चलता है, राहट की बाल्टी नीचे कुएं से पानी भरकर लाती है, ऊपर खाली हो जाती है। यह चक्र सदा चलता रहता है। इसी प्रकार पृथ्वी रूपी कुएं से पाप तथा पुण्यों की बाल्टी भरी ऊपर स्वर्ग नरक में खाली की जाती है। इस प्रकार जन्म मरण के चक्र में जीव सदा रहता है। ऊपर के शब्द में यही समझाया गया है कि संसार में परिवार धन सब त्याग कर एक दिन अकेला चला जाएगा, फिर कहीं अन्य स्थान पर जन्म लेकर यही क्रिया करके चला जाएगा। यदि आप घर से किसी अन्य शहर में जाते हैं, तो जाने से पहले निश्चित करते हो कि वहाँ जाएंगे, उसके बाद कहाँ विश्राम करेंगे। परंतु संसार छोड़कर जाते हो तो कभी विचार नहीं करते कि कहाँ विश्राम करोगे। हे जीव, 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर में प्रताड़ना सहन करता है, मरता जीता नए प्राणी का जीवन प्राप्त करता है। कभी राजा बनकर उच्च बन जाता, कभी कंगाल बनकर नीच कहलाता है। परमात्मा कबीर जी समझाते हैं कि अवतारगण राम कृष्ण आदि आदि भी सत्य साधना न मिलने के कारण जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं। सत्य साधना मेरे पास है। हे प्राणी, तुम मेरे को पहचान। मैं समर्थ परमात्मा हूँ। मैं तेरा जन्म मरण का सर्व झंझट समाप्त कर दूंगा। परमात्मा कबीर जी ने बताया है कि हे भोले मानव, स्त्री पुरुष परमात्मा का नाम जप कर तथा शुभ कर्म कर। पता नहीं कल यानी भविष्य में क्या दुर्घटना हो जाएगी, एक पल का भी ज्ञान नहीं है। धन का संग्रह छल कपट किए बिना होगा ही नहीं, जिसमें कुछ
धर्म पर भी खर्च कर देता है। इस प्रकार पाप तथा पुण्य की दो गठरी बांध ली। ये कैसे हल्की होगी? पाप नरक में, पुण्य भोगता है स्वर्ग में। माता पिता, भाई पत्नी आदि आदि परिजन अपने अपने मतलब की बातें सोचते हैं। पूर्व जन्मों के कारण परिवार रूप में जुड़े हैं, जिस कारण समय पूरा हो जाएगा, संसार समाप्त होता है, वह तुरंत परिवार छोड़कर चला जाएगा। जैसे रेल में डिब्बा भरा होता है, जिसने जहाँ जहाँ की टिकट ले रखी है वहाँ वहाँ उतर कर चले जाते हैं। यह परिवार रेल के डिब्बे की तरह है। मृत्यु के उपरांत यह शरीर मिट्टी हो जाती है। उस समय तेरा कोई परिवार का सदस्य साथी नहीं होगा। एक व्यक्ति अपने पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वृद्ध हुआ तो उसकी मृत्यु निकट थी। उसने अपनी पत्नी से कहा कि आप मेरे साथ चलोगे? वह तुरंत मना कर गई कि ना, मैं न मरूं तेरे साथ, मेरे 3 साल छोटी हूँ। वृद्ध को उस दिन सदमा हो गया। उसने उससे बात करना भी बंद कर दिया। निकट आए तो मुंह मोड़ ले, बोले कुछ नहीं। 60 वर्ष के साथ में उस वृद्ध को पहली बार एहसास हुआ कि कोई किसी का नहीं है। यदि उस वृद्ध को समझ होती और वास्तविक प्रेम होता तो कहती कि मुझे भी साथ ले चलना। वृद्ध ने क्या साथ ले जाना था? उनका मन खुश हो जाता, आसानी से मर जाता। समय से पूर्व वृद्ध को कौन मरता है? इससे सिद्ध है कि वास्तविक प्रेम की बातें दूर की कौड़ी है। सब स्वार्थ के कारण जुड़े हैं। हे मानव, पूर्व जन्म के जप तप तथा धर्म संस्कार से वर्तमान में मंत्री, प्रधानमंत्री या उच्च अधिकारी बनकर ऐसे सुशोभित हो रहा है जैसे रात्रि में तारों के मध्य में चांद की शोभा होती है। यदि सत्संग विचार नहीं सुने तो आत्मज्ञान के बिना परमात्मा की भक्ति न करके भविष्य में जन्म में कुत्ता बनकर बिष्टा खाएगा। अब तू अपने बल यानी शारीरिक शक्ति, पद की त्याग की बातें करता है, फिर पशु बनकर महान कष्ट उठाएगा। संसार में तेरा जीवन ऐसे है जैसे सुबह ओस के जल के बूंदे घास पर चमक रही होती है, जो कुछ समय में समाप्त हो जाता है। इसलिए पूर्ण सतगुरु से सतनाम यानी सच्चे नाम का जप मंत्र लेकर भक्ति करके जीवन का कल्याण कर ले। आज के प्रवचन में बस इतना ही। जय श्री राम। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।